अगर तुम्हें बुढ़ापी में शादी रचाने का मजा ना चखाई तो हमारा नाम कामनी नहीं है। और सुन लो, हे बुढ़ाऊ, सुहाग रात मनाओगे? देखो जवानी, आई दिल, ये जवानी तुम्हारे बस की नहीं है राजा। शरीर में कोई तख्ता नहीं, खंभे में लाइटें नहीं ना, कहां से मेरे साथ सुहाग रात मनाओगे? शाही पोशाक भी उतार लिया जाएगा। ये महारानी लाओ कि भैंस लाओ है? महाराज देखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है राजा। ये रहे मेरे बाप। देख देख बर्रो, अरे किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की, कसम हमारे जवानी की। अरे बुढ़ाऊ, आंखें नहीं दिखाना, आंखें निकाल लूंगी। जवनिया के रस राजा, ए बुढ़ाऊ, ए जवनिया के रस राजा सब लईना, जवनिया के रस सब लईना हो, सब लईना, सब लईना हो, सब लईना, जवनिया के रस राजा सब लईना हो, सब लईना, जवनिया के रस राजा। कसम हमार जवानी की। हे बुढ़े महाराज, प्रिय, इस साले बुढ़े के हाथ में एक कटोरा थमा दो और धक्के मारकर साले को मंत्री जी, इसे जान से मारना ठीक नहीं है, ताकि मैं याद रहूं कि मुझे महारानी कामनी कैसी मिली है और बुढ़ापी में शादी करने का मजा कैसे आता है। फौरन हाथ में कटोरा थमाओ, साले को धक्का मारकर राजमहल से बाहर कर दो। राज दरबारी महाबली, जाओ, सबसे पहले मेरे पिताश्री की दी हुई अंगूठी है, उतारो। इसके बदन पे गहना नहीं रहना चाहिए। बुढ़े की खुई सट के कोई जवानी बस नहीं है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया बुढ़े ने। और तो जैसा कमीनी तो मैंने आज तक ना देखा है ना देखोगे, कसम हमार जवानी की। और ये जो कानों में कुंडल पहन रखा है ना, ये जो थैली हो रही थी ना, तो मेरे पिताश्री ने दे दिया है, उनको भी उतार लो और जूते भी उतार लो। कामनी, बोलो। कामनी निकली नमक हराम, पक्की। कामनी निकली नमक हराम, कर दिया सारा कुल। नमक हराम कर दिया सारा कुल पर। राम और श्याम को घर से दिया निकाल, भगा दिया दोनों कुत्तों को। अब मेरे ही राज पर कब्जा दिया जमाए, अधिकार है। कर दिया सारा कुल बर्बाद, कर दिया सारा कुल बर्बाद, तरत ना आई तुझको।
16 हूँ, अरे अग्नि का वो 16 हूँ, पल में प्रलय गुजारूंगी। अरे हे बुढ़े महाराज, बगावत करने वाले बुढ़े महाराज, सीना फाड़ डालूंगी, कसम हमारी जवानी की, ऐसा कुछ ना की तो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं। तूने तो मेरा सारा कुल बर्बाद कर दिया और आज मुझे इस महल से निकाल रही है। दरबारी, जो मेरे मायके का दिया हुआ वो भगोना है ना, जरा उसको लेके आओ। अरे बुढ़ाऊ, मेरे पिताश्री के दिए हुए कुंडल भी रखे हैं, साथ मिले जाओगे, कहीं बेच के भूखों मरोगे तो उनको खाओ। दारू नहीं, बदन में चमड़ी नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमारा नाम है महारानी कामनी। ऐसा कुछ ना की ना तो कसम हमारी जवानी की। हाँ बुढ़ाऊ, ये ले लो कटोरा, मेरे पिताश्री ने दिया है, मायके से लेके आई हूँ। और जिस रियासत वालों को इन्हीं हाथों से भीख देते थे, आज उन्हीं हाथों से, इन्हीं लोगों से भीख मांग के एक एक रोटी का टुकड़ा और जूठ खाओगे और निकल जाओ इस रतनगढ़ राज से। दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना, वरना महारानी कामनी का कहे टूटा तो बर्बादी हो जाएगी। निकल जा। और मैं जा रही नीचे इसी रियासत से, इसकी नहीं, इसकी। और हे भाऊ, नजर मिलाने की कोशिश नहीं करना, पूरी नालमू में होगी। क्या आवाज निकालने की कोशिश की, कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। भीख मांगते हुए इसी रियासत से जाओ बुढ़े, आंखें ना दिखाओ। जा रहा हूँ कामनी, जाओ, लेकिन याद रखना। क्या याद रखना? अग्नि का वो 16 हूँ, अरे पल में परले बुझारूंगी। अरे हे बुढ़े, भीख ना मंगवाई तो हमारा नाम महारानी का। जा, निकल जा यहाँ से। अब राजमहल की तरफ मुड़कर मत देखना, वरना साले मौत के घाट उतार दिए जाओ। अगर मुड़ के देखोगे तो आंखें निकाल लूंगी। अरे भाऊ, अगर इस बुढ़े की हिफाजत करने की कोशिश की ना तो मुंह में पूरी नाल डाल दूंगी। प्रिय, चलो अब हम लोग अपनी ताजपोशी करेंगे। हम इस रियासत रतनगढ़ के शहंशाह कहलाएंगे और तुम यहाँ की राजमलिका। जाओ, गया सारा बुढ़ा भाड़ में। आओ चलिए, जाओ। ए बुढ़ाऊ, कसम हमार जवानी की, अगर पीछे मुड़ के देखे ना। महाराज जाओ तो न चिताओ, कहती तबीयत ठीक है। जाओ महाराज। आइए मंत्री जी, जाओ। बुढ़े पीछे मुड़ के देखना नहीं। अब हमें अपने राज की तरफ छोड़कर अब हम जंगल की तरफ चल रहे हैं और सेरा, खाने पीने के लिए ये आवाज कहाँ से आ रही भीख है? मांग रहे हैं। सरदार, ये भिखारी के भेष में हमें कोई पुलिस का जासूस मालूम पड़ रहा है। मुझे भी ऐसा मालूम होता है सरदार। और अगर ये पुलिस का जासूस हुआ तो हो सकता है कि इसके पीछे पुलिस फोर्स भी होगी। हाँ सरदार, कहीं हम लोग पकड़े न जाए। इसलिए इसे मेरे पास बुलाओ, मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ और इसकी तलाशी लेना है। ठीक है कि सरदार, पुलिस का जासूस तो नहीं आने दो इसे। आने दो। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी पे झूमे महल मझार। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलों
निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिलेगा औलाद वालों। फूलो फलो औलाद वालों। भूखे गरीब की भूखे गरीब की यही दुआ है औलाद वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। तो कौन हो चुपके चुपके जो चला रहा, कौन है? कौन है चुपके चुपके जो चला रहा, चाल की खैर जो चाहता तू यहाँ, सीधे साधे यहाँ पर हम चले आइए, वरना ही दम यहाँ से मिटाऊं तुझे। ऐ शख्स कौन हो जो कि आज इस बिहार में काकू गंगा सिंह को मिल गया? नहीं सरदार जी, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं तो एक मुसीबत का मारा इंसान हूँ। महाराज जसवंत सिंह? हाँ, हाँ, मेरा नाम महाराज जसवंत सिंह है। और ये स्थित है? वाह महाराज वाह, बुढ़ापे में शादी करने का जो जुनून चढ़ा था, जहाँ शादी करने का जुनून उतर गया और बहुत अच्छी तरह से शादी करके अपने इस रतनगढ़ राज्य में भीख मांग रहे हो। जो सम्राट एक नहीं बल्कि दोनों हाथों से दान देता था, आज वही रियासत में भीख मांगते हुए नजर आ रहा है। हाँ सरदार जी, ये तो मेरी बदकिस्मती का खेल है। और मैं अपने बेटे राम और श्याम को ढूंढते परेशान हो गया, लेकिन मेरे बेटे राम और श्याम ना मालूम कहाँ होंगे। ये तुम्हारी बदकिस्मती का खेल नहीं, बल्कि राजमाता को दिया गया जो वचन था, आप उस वचन को नहीं निभा सके। अरे एक सम्राट महाराज दशरथ थे जो कि वचन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, और आपने राजमाता को मरते वक्त वचन दिया और उनके वचन को ना निभा सके और आपने दूसरी शादी कर दिया। जबकि राजमाता ने कहा था कि महाराज आप दूसरी शादी मत करना, अन्यथा मेरे राम और श्याम की बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि वो जानती थी कि सौतेली माँ सौतेली होती है, वो कभी बच्चों को प्यार नहीं दे सकती है। महाराज सरदार जी आप सच कहते हैं, ये मेरी, अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। सरदार जी, महारानी कामनी हमें राजमहल से शाही पोशाक उतार कर, हंटरों से मारकर हमें मजबूर कर दिया, इस राज्य से बाहर कर दिया, और ये कटोरा देकर हमें भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। महाराज आप इस दशा को देखकर मुझे खुद अपने जीवन पर घृणा हो रही, और आज मुझे अपने जीवन पर क्यों घृणा हो रही है देखना चाहते हैं कि आज आपके समक्ष रतनगढ़ राज्य के बिहार का
डाकू गंगा सिंह आपके समक्ष अपने चोरी का नकाब हटा रहा है। देखिए और मुझे पहचानिए महाराज, पहचानिए। सेनापति सिंह हाँ महाराज, मुझे मार दीजिए सेनापति। जिस सम्राट के लिए सेनापति रणजीत सिंह अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, और आज आपको इस दशा में देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है महाराज। मैं राजमाता के वचन को आज तक निभा रहा हूँ। कुंवर और राम और श्याम के लिए मैं सेनापति रणजीत सिंह के अपने आप को डाकू गंगा सिंह के रूप में तब्दील कर दिया है महाराज। हम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था जो कि आप उसके लिए सौतेली मां लेकर आए, और उसने जानते हैं क्या किया, झूठा लांछन लगाकर आपके जिगर के टुकड़े राम और श्याम को रतनगढ़ भरी राजमहल से बाहर कर दिया। और जाते वक्त उन्होंने उन दोनों बच्चों से क्या कहा था कि अगर इस रतनगढ़ राज में तुमने भोजन किया तो समझ लो 7 गऊ का मांस खाया, और अगर पानी पिया तो अपनी मरी हुई मां का खून पिया। वो मासूम बच्चे रतनगढ़ राज को छोड़कर दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। और देखिए महाराज कि आज आपका छोटा बेटा किस हमारे साथ है। क्या मेरा बेटा? बेटी श्याम, इन्हें पहचान लो, ये कौन है? अगर इसके गले में ताबीज होगी तो मेरा ही बेटा होगा श्याम। बेटा श्याम, देख रहे हैं मैं किस तरह से जो बच्चों को राजमहल में रहकर हर ऐसो आराम की जिंदगी जीना था, दर बदर की ठोकर खाने पर उस हरामजादी महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी ने बेबसौ लाचार कर दिया है। सेरा सम्राट हमें मिल गए और ये छोटा कुंवर श्याम मिल गया है। महाराज आज मैं अपने साथियों के द्वारा महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी को खत लिख रहा हूँ कि आने वाली 8 तारीख को मैं रतनगढ़ भरी राजमहल में डाका डालूंगा, और अगर महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी गंगा डाकू को अगर रोक सकती हो तो रोक लेना। मैं तुम्हें चैलेंज करके आने वाली 8 तारीख को राजमहल में डाका डालने आ रहा हूँ। बहुत अच्छा सेनापति जी। सेरा मेरा ये पैगाम महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी तक पहुंचा दिया जाए। और आओ हम चलते हैं, पहले अपने सम्राट को भोजन कराएंगे, उसके बाद हम आगे। हाँ सेनापति जी से आज हम कई दिनों से भूखे और प्यासे हैं, न दिन को चैन रहता है, न रात को नींद आती है। अब धीरे धीरे आप अपने वफादार खादिम के पास आ गए। मैं खुद भूखा रह सकता हूँ लेकिन आपको भूखा नहीं रहने दूंगा महाराज। सेरा जय मां भवानी की। हेलो, देखिए जो व्यवहार दे रहे हैं इसी तरह आप सिपाही रामबली इधर आ। रामबली रतनगढ़ में कोई साला शोर शराबा तो नहीं करता है? हम कहे तो बिना इजाजत के यहाँ साला पत्ता नहीं डोल रहा। रामबली अगर कोई साला मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत करे तो साले को मौत के घाट उतार देना। खौफ किसी का नहीं खाना, जो कुछ होगा उसे ठाकुर बलराज सिंह देख लेगा।